डुमरी विधायक माननीय टाइगर जयराम कुमार महतो का हम वीडियो आपको दिखाने वाला हूं इंटरव्यू के तौर पर। इनका कहना क्या है, बात क्या है, इनकी अपनी ज़िंदगी को लेकर के है, काम कार्य को लेकर के हो, या फिर जिस पद पे अभी ये बैठे हैं, फाइज है, उस पद पर किस नज़रिए से देख रहे हैं उस पद को, और आगे की और प्लानिंग क्या है। तमाम तरीके की बातें आप लोगों से हम अवगत कराते रहते हैं, आप लोगों के सामने हम लाने की जो है वो प्रयास करते हैं और उसको हम दिखाते हैं। अब अंदाज चाहे जिस तरीके से भी हो, लेकिन आप लोगों के सामने वो चीज़ आ रही है, आप उस चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हालात को देख पा रहे हैं, इस राज्य की और किस तरीके से इस राज्य के प्रति सोच है इनका, कैसे ये काम कर रहे हैं, हर तरीके से बात आप लोगों तक पहुंच रही है। अब आज के इस वीडियो में हम आपको टाइगर जयराम कुमार महतो माननीय विधायक जी का एक इंटरव्यू दिखाने वाले हैं, जिस इंटरव्यू में जो कुछ भी बोले हैं आप लोग उस चीज़ को देख पाएंगे और आप लोग उस चीज़ के बारे में जान पाएंगे। तो बिना किसी हम देरी किए हुए आप लोगों को वीडियो की ओर लेकर के चलते हैं कि कितने बड़े बड़े दावे किए हैं, कितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं या नहीं किए हैं, या जो भी है अपने निजी हालात को लेकर के हो, काम कार्य को लेकर के हो, या फिर जो भी होगा आप लोग उस चीज़ के बारे में जान पाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो आप लोगों के सामने। नमस्कार सर, जोहार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आप लोग ठीक है ना? जी। तो आज हम लोग यहाँ सर से मिलने के लिए आए रांची से। और सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ के विधायक बन चुके हैं और यहाँ के लोगों को मुझे लगता है आपसे बहुत उम्मीद है। तो अभी आगे आप यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या प्लान लेके आए हैं, आगे क्या क्या सोचे हैं करने का? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सोचे हैं कि कुछ ऐसे कार्यों को किया जाए जो लीक से हटके होता है। जैसे मान के चलिए कोई भी विधायक बनता है तो जनरली उसका जो सालाना मद होता है, डीएमटी होता है, और बहुत सारे उनका फंडिंग होता है जहां विधायक अनुशंसा करके कार्य कर सकते हैं, जैसे जो विकास के कार्य हो सकते हैं। तो हम लोग उसके उस लीक से हटकर और उन कार्यों से हटकर अपनी एक नया रोड मैप के साथ हम लोग चलते हैं। जिससे हम लोग सोचे हैं कि अपने विधानसभा में एक एमएलए कोचिंग सेंटर लगाएंगे जहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं जेएसएससी की, तमाम रेलवे की, तो उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि निःशुल्क कोचिंग में उनको जोड़ा जाए। अच्छा। और जो शिक्षक होंगे उन्हें हम लोग जो मैंने अपना घोषणा किया है कि जो सैलरी हमारी होगी उसमें 75% डोनेट करेंगे, तो उसी सैलरी में से शिक्षकों को हम देंगे और उनको कहेंगे कि आप छात्रों से शुल्क नहीं लेंगे जो अभ्यर्थी प्रिपरेशन के लिए आएंगे। उसके बाद सोचे हैं कि सही है फिर। चूँकि हर एक प्रखंड परिसर में विधायक का अपना कक्ष आवंटन होता है, उस कक्ष में हम लोग एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की सुविधा देकर वहाँ भी एक लड़के को रखा जाए, और जो लोग अपना आवेदन करते हैं, जो चूँकि ऑनलाइन की दुनिया हो चुकी है, तो वहाँ भी उनसे निःशुल्क ही बिना कोई चार्ज के फिर तो सही बात है। विधायक जन सुविधा केंद्र के माध्यम से उनके आवेदन को लिया जाए। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग के जहन में चल रही है और उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार मैंने मंथन कर रहे हैं कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी। तो सर, जैसा कि आप अभी राजनीति में आए हैं, मुझे लगता है जब आप पहले आपकी पीएचडी की भी अभी चल रही है, अभी आपने अपना 3rd सबमिट किया है, तो अभी आपकी पीएचडी कौन से सब्जेक्ट से चल रही है सर? इंग्लिश लिटरेचर है। अच्छा जी, अंग्रेजी साहित्य में हमारी पीएचडी हो रही है। तो ये पीएचडी कब कंप्लीट होने की संभावना है? देखिए, ये आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है। जी। जैसे कि मान के चलिए हमारे जो साथी हैं, जैसे हम लोग पीएचडी कर रहे थे उसमें 13 इंग्लिश लिटरेचर में 13 स्टूडेंट स्कॉलर, उनमें से हमें लगता है कि कोई 6 महीना आगे चल रहा है, कोई 6 महीना पीछे चल रहा है, कोई साल भर पीछे चल रहा है। ये एक ऐसा पीएचडी एक ऐसी क्लास है जहाँ आप एडमिशन तो साथ में करते हैं लेकिन आपका एग्जाम साथ में नहीं होता है। जी, जी। ये आपके अच्छा। प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी तैयारी करते हैं अपने सिनॉप्सिस को, अपने थेसिस को, आप कितने समय में तैयार कर। जैसे मान के चलिए आपको साल भर का समय मिला, अगर आप कोई 2 महीना पहले ही अगर तैयार कर चुका है तो वो जाके प्रेजेंट कर देता है। तो माने ये एक ऐसा कक्षा है या क्लास कह सकते हैं जिसमें आप एक ही बैचमेट हैं लेकिन एक साथ आप एग्जाम नहीं लिखेंगे। कोई 2 महीना आगे पीएचडी कंप्लीट करेगा, कोई 2 महीना पीछे करेगा, कोई 1 साल 2 साल बाद भी कंप्लीट कर सकता है। तो अभी सही जब है। आप कॉलेज जाते हैं तो आप क्योंकि आप विधायक हैं, तो आपके कॉलेज में आपके जो अलग जो मतलब कि जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका नज़रिया आपको लेकर कैसा होता है? कॉलेज जाते हैं तो माहौल कैसा हो जाता है? अब कुछ बदलाव पहले से? नहीं, बिल्कुल बदलाव होना स्वाभाविक है क्योंकि हम इस राज्य के विधायक हैं। हम जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है उस एक स्तंभ का हम सदस्य बन चुके हैं, तो सही है। स्वाभाविक सी बात है उनकी सोच में
हर किसी की सोच में बदलाव आया है, तो कहीं ना कहीं उसका रिस्पांस मिलता है। हालांकि जब भी हम शिक्षकों से या प्रोफेसर से मिलते हैं तो पूछते हैं कि अब तुमसे माननीय का व्यवहार करें या स्टूडेंट ही माना जाए। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज परिसर के भीतर हम जब तक रहेंगे आप हमें स्टूडेंट के तौर पर ही ट्रीट करें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा मुश्किल ठीक है। होता है क्योंकि आप विधायक के तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने इस ग्राउंड में देखा, काफ़ी लोग आपके पास समस्या लेकर आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं कि आप उनके समस्याओं का समाधान करेंगे, और साथ ही साथ पीएचडी की भी पढ़ाई चल रही है। दोनों चीज़ों को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है? तो उसके लिए आपका मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए या फिर मानसिक रोग से आप ग्रस्त हो जाएंगे। आसान नहीं है पीएचडी और पब्लिक का फिगर होना, एक जनप्रतिनिधि होना बिल्कुल कतई आसान सही नहीं है। है। पीएचडी का मतलब ही होता है एक अलग दुनिया। जी। आप अगर मैट्रिक करते हैं तो आपको एक कुछ क्वेश्चन आपको याद करना पड़ता है, आप इंटर में क्वेश्चन याद करते हैं, आप ग्रेजुएशन और एमए तक में क्वेश्चन याद करते हैं। लेकिन पीएचडी ऐसा है जहां आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना है, आपको स्वयं लिखना है, और 10% से अगर ज़्यादा कॉपी हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी, जी। यानी जो भी शब्द आप लिखेंगे वो आपके सेल्फ क्रिएटेड होने चाहिए, वो 10% से ज़्यादा टेली नहीं करना चाहिए खुद कि आप अपने किसी आप से नकल जनरेट किए होने हैं। चाहिए। बाकी परीक्षाएं क्या है कि मान के चलिए कोई क्वेश्चन उसका आंसर 4 पेज का है, 40 पेज का है, तो वो किसी ने आपको लिख के दिया है, प्रोफेसर ने लिखा है ब्लैक बोर्ड में, आपको नोट्स मिला है। लेकिन पीएचडी में कोई नोट्स नहीं होता है, वो अभी- सारा आपके दिमाग की उत्पत्ति होती है। अभी सर हम लोगों ने देखा आप खेल कूद में काफ़ी रुचि है आपकी, अभी भी इनके हाथों में बल्ला है, आप देख सकते हैं। और मैंने देखा आप फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट में तो है ही रुचि, तो साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूदों में आपका पूरा इंटरेस्ट रहता है? देखिए सबको अपने आप को फिट करने का सबका अपना अपना तरीका है। जी। जैसे कोई सुबह उठ के टहलने जाता है, कोई मॉर्निंग वॉक करता है, कोई कसरत करता है, कोई योगा करता है, तो कोई जिम में ठीक जाता है। है, और हम स्पोर्ट्स का हिस्सा बनते हैं। और अपने आप को स्वस्थ रखना मेंटली फिजिकली, मुझे लगता है कि इन एक्टिविटियों से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ ठीक पे डुमरी में तोप चाची ये जगह है, आपका जन्म यहीं पे हुआ है सर? जी जी, यही मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि का, ये मेरा घर यहीं से 500 मीटर की दूरी पर है हमारा घर यहाँ से। जी। आपके परिवार में अभी कौन कौन है सर? हमारे सर दर्शक बहुत जानना चाहते हैं सर। हमारे परिवार में अगर सबसे सीनियर कही जाए तो हमारी दादी हैं। अच्छा दादी की उम्र एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90+ है। अच्छा। उसके बाद हमारी माँ हैं, हम्म। हमारे चाचा हैं 3 उधर, और हम आप अभी भाई का शादी 1 साल पहले किए, तो उन लोग 3 हो चुके हैं हम, और एक हम इधर। बहुत सारे दर्शक आपकी शादी के लिए भी बहुत जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जयराम सर अब कब शादी करेंगे? देखिए हमें लगता है कि आप असेंबली को संभाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी को भी संभाल रहे हैं, आप खेल के मैदान को भी संभाल रहे हैं, लेकिन वैवाहिक गठबंधन थोड़ा सा अभी उसके लिए मैंने एक प्रिपेयर्ड नहीं हो पाए हैं। जी, क्योंकि अभी जनता की समस्याओं और उनके समाधान में जुड़े हुए हैं, तो अपने लिए उतना सोच नहीं रहे हैं, पहले इन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। और सर बचपन में कभी आपने, जैसे कि अभी आप एक लीडर के तौर पर है, बचपन में आपका व्यवहार कैसा रहता था स्कूल में? स्कूल में भी मॉनिटर वगैरह रहते थे क्या? बिल्कुल, हमें याद है कि स्कूल में हम मात्र तीसरी या चौथे दिन में क्लास के मॉनिटर बना लिए गए थे। उसमें सवाल एक था, शायद कुछ एक मल्टीपल था, उसमें हम चौथी क्लास में थे, तो बाकी जो स्टूडेंट थे वो लोग कॉपी में सवाल का हल किए थे, हम तुरंत कलम लेके अपने हाथ में ही लिख के, और काफ़ी मैंने सेकंड भर में उत्तर दे दिए। तो फिर लास्ट में यहाँ तक कि वो मैथ के टीचर थे, उन्होंने कहा कि देखो ओवरऑल जो मॉनिटर रहने दो, लेकिन मेरी क्लास जब घंटी आएगी तो यही मॉनिटर रहेगा। अच्छा। तो क्लास में भी हमारी ऊपर मतलब शुरू से ही कहते हैं ना, शुरू से ही एक पहचान थी, लीडरशिप क्वालिटी शुरू से ही था, और सर मतलब कि उसी समय से मॉनिटर भी थे, और आज यहाँ पर देख सकते हैं विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं। सर हमारा जो चैनल है अधिकतर खाने पीने का चैनल है, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि जयराम महतो जी को खाने में क्या सबसे अच्छा लगता है? देखिए खाने का स्वाद है मौसम के अनुसार थोड़ा बदलता है जी। अच्छा। अगर उसके बाद अगर मैंने सामान्यता कहा जाए तो अभी मान के चलिए अभी जैसे कि हम लोग यहाँ अभी तक सुबह खाना नहीं खाए, अभी ओट्स खा के निकले हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ खाली लड़का लोग रहता है, तो उन लोग उतना अच्छा से खाना बनाने जानता उनता है नहीं, तो रिस्क भी नहीं लेते हैं कि खा ले, तो चलिए रास्ता में कहीं खा लेंगे किसी घर में। तो अभी यहाँ रास्ते में जो भी हमारे समर्थक दोस्त या गाँव वाले कोई भी जो रोड के किनारे गुजरेंगे, अगर किसी घर है, जैसे हम यहाँ तोप चांचे से गुजर रहे हैं, हमको डुमरी जाना है, डुमरी के बीच में निमिया घाट पड़ता है, तो निमिया घाट में रोड के किनारे एक दुकान है जो हमारे संबंध मैंने रिश्तेदार में से रिश्तेदार हैं हमारे समर्थक है, तो उनको कॉल कर दिए कि दाल भात और बिलाती का चटनी। हाँ हाँ, अब मैंने देखा था आप अपने दोस्तों के साथ जमीन में बैठकर भी खाना खा रहे थे। देखिए हमें लगता है इसी ज़मीन में एक दिन किसी को जल के चले जाना है, किसी को दफन होके चले जाना है, तो इस ज़मीन से जुड़ के रहने में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। सही है। तो बिलाल भोजन की अगर बात कही जाए तो हमको चूँकि आपका भोजन का ही चैनल है, माड़ भात गरम होना चाहिए जी। गरम होना चाहिए, और वो सुबह का टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। रात को फिर माड़ भात थोड़ा सा
तो सुबह का टाइम होना चाहिए, वो माड़ भात होना चाहिए। अगर चटनी में बिलाती और बैंगन और आलू, ये 3 चटनी मिल जाए तो ठीक ठाक है फिर। और फिर अगर दाल भात और सब्जी विशेष रुचि नहीं है सब्जी में, चटनी में काफ़ी रुचि है। अच्छा। उसको कभी अगर मैंने नॉन वेज में गए तो मटन होना चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर मटन के साथ चावल नहीं चलेगा, रोटी चाहिए। तो ये रुचि है। और सर खाने पीने की भी बहुत शौकीन है और खाना बनाना भी आता है सर कुछ आपको? बिल्कुल नहीं आता है, जल जाएगा। एक बार हम ट्राई किए थे, वो क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न ना। अच्छा। हम लोग घर में उसको अच्छा। ये बोलते हैं, जोनहार बुट्टू बोलते हैं। जोनरा का होता है, हाँ। तो हम लोग उसको लावा बोलते हैं। तो एक दिन जल हम बना रहे थे तो पूरा सूप ही जल गया था। तो अच्छा। खाना बनाने बिल्कुल लक्षण नहीं है हमारा, और उसमें दीजिएगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो बना के देगा कोई तो खा सकते हैं। हाँ, और साथ ही एक चीज और ये मुद्दा मुझे याद आ रहा है कि अभी आप जब शपथ के लिए गए थे तो आप अच्छा। नंगे पाए गए थे और काफी वो उसके बहुत पूरे- चर्चा पूरे थी। जब तक हमारी सदन में उपस्थिति रहेगी, हमारा वही वेशभूषा रहेगा और हमारा वही परिवेश रहेगा। और शायद इसीलिए सर को लोग इतना प्यार करते हैं, इतना मानते हैं। और जो सादगी आप देख रहे हैं, इनके रहन सहन में सादगी है, खान पान में सादगी है और बोली सही वचन में है। भी बहुत सादगी है। यहाँ के लोकल लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करते हैं। और जब हम लोग आए तो भी सर यहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही हम ऐसे स्टार्टिंग में बात किए थे। और यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज वो खोरठा है सर। जी जी, यहाँ मान के चलिए ये जो क्षेत्र है, यहाँ खोरठा बोली जाती है। उसके बाद मान के चलिए कुछ ट्राइबल्स हैं तो वे लोग संथाली बोलते हैं। अच्छा। और चूँकि हमारा जिला जहाँ बात है कुड़माली बोलते हैं, और बाकी थोड़ा सा कुछ हिस्सों में बांग्ला, जो राड़ बांग्ला होता है वो भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है। सर। तो ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। देखिए, विशेष तौर पर जो इंटरव्यू लेने के लिए गए हुए थे तो वो अपने निजी हालात को लेकर के क्वेश्चन करने की कोशिश किए हैं। उनके जवाब आप लोग जान चुके हैं कि प्लानिंग आगे की और क्या है। चूँकि अभी माननीय के पद पर हैं, डुमरी विधानसभा सीट को संभाल रहे हैं। उसके बाद पीएचडी की पढ़ाई भी इनकी जारी है। थर्ड जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए पहुंचे हुए थे BBMKU में। तो वहाँ पर जाने के बाद किस तरीके से इनका व्यवहार रहता है, कैसे इनके प्रति लोग सोचते हैं और आश्चर्यचकित लोग होते ही हैं, ये ज़रूरी है होना। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक स्टूडेंट आप कह लेते हैं, स्टूडेंट के पीरियड पर ही, पढ़ाई के पीरियड पर ही इतने बड़े पद को हासिल करना, लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं। बहरहाल ये होते रहता है, अपने अपने सोच के ऊपर निर्भर करता है। डेडिकेट होकर के, मेहनत होकर के, लगन के साथ में काम करेंगे, वो चीज़ आपके हाथ ज़रूर आएगी। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।